C2 x के साथ रखेंगे, y के साथ आप रखेंगे C1 C2 A1 A2 और 1 के साथ रखेंगे A1 A2 B1 B2। पहले राइट माइनस लेफ्ट, फिर क्या लिखेंगे राइट माइनस लेफ्ट, फिर राइट माइनस लेफ्ट। पहले राइट हैंड का यूज कीजिए, फिर लेफ्ट हैंड का यूज कीजिए, फिर राइट हैंड का यूज कीजिए, फिर माइनस लेफ्ट हैंड का। राइट हैंड यानी B1 इंटू C2, फिर माइनस अपने हाथ से लिखेंगे B2 इंटू C1। उसके बाद जो वेरिएबल y के लिए C1 C2 A1 A2 होंगे तो उसको लिखेंगे आप C1 A2 C1 A2 C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, और फिर 1 के लिए आप लिखेंगे वो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B2। इस तरह से इसका ये डायग्राम होगा। मैं इसको बिठा रहा हूं। अब यहां से आप देख सकते हैं x अपॉन B1 आपका 3 है, यहां 3 लिखेंगे। फिर C2 माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। फिर माइनस B2 इंटू C1, यहां देखिए B2 है आपका 5 और C1 है -2 तो -2 लिखिए इक्वल्स टू y अपॉन C1 -2 है -2 लिखिए। A2 3 है तो 3 लिख रहे हैं, माइनस C2 -3 है तो -3 इंटू A1 आपका 2 है 2 मैंने लिखा इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 इंटू B2, A1 2 है और B2 5 है, मैंने मल्टीप्लाई 5 लिखा, माइनस A2 3 लिखा, B1 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। x अपॉन 3 इंटू -3 -9 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है तो प्लस 5 हो जाता है 10 इक्वल्स टू y अपॉन -2 इंटू 3 -6 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 -9। अब x अपॉन -9 प्लस 10 1, y अपॉन 0 1 अपॉन 1। तो आप ऐसे कीजिए, एक बार वेरिएबल को x वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ रखिए, फिर y को कांस्टेंट के साथ। तो x अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x 1 इंटू 1 1। तो वैल्यू ऑफ x इज 1। बट इन नेक्स्ट केस y अपॉन 0 इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0। ऐसे आप देखिए, अगर ये नॉट डिफाइंड होता है, जब आप 1 अपॉन 0 लिखते हो ये नॉट डिफाइंड है, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, और एक्सेप्ट 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 अपॉन 1 लिखते हो 0 ये डिफाइंड, ये डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड और ये नॉट डिफाइंड है। But here the value of x is 1 and value of y is 0. This is the method of cross multiplication. In this method, you can solve in all the cases we get same answer, such as same method हो आपका substitution हो, method आपका elimination हो, या method आपका cross multiplication, किसी भी method से solve करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो ये मैंने आपको बताया how to solve the pair of linear equation into variable by different method like substitution method, elimination method and cross multiplication method। फिर मैं ग्राफिकल मेथड से कुछ समझाने जा रहा हूँ, इसको मैं बताते हैं। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस में कई हो जाते हैं। ये बताइए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और ये किस तरह का है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, इसका दूसरा नाम क्या हुआ। जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि 2x + 5y = 2, 3x + 9y = 8। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताए थे कि a1/a2 ≠ B1/B2, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है।
दूसरा मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है। फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बट नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट c1 अपॉन c2। और थर्ड जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 also equals to c1 अपॉन c2। ये तीन कंडीशन है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम है कंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ये इनकंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट है। इसका दूसरा नाम है, यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम है कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन का इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। अब देखिए इसका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा आप देख सकते हैं, इसको सॉल्यूशंस यूनिक है तो ग्राफ जो होगा, क्योंकि दो इक्वेशंस है इसमें दो लीनियर है, ये हैविंग पावर ऑन वेरिएबल इज वन दैट इज लीनियर, तो इसका जो ग्राफ होगा ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दो लाइन जाएगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे, ये तो ये जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है ये आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन में पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन में पैरेलल होगा, ये पैरेलल इस तरह से दो लाइन जाएगी। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में आपका कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो ये समझिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। नो सॉल्यूशन में क्या होंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर और वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस का अदर्स नेम क्या है, ये आपको दे देगा, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट ओनली, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। इन दिस वे यू कैन फाइंड और यू कैन राइट द राइट ऑप्शंस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके कई मेथड है, तो इसमें मेनली जो है अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बता देता हूं मैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके ग्राफ कैसे x plus y equals to 2 और 2x plus y 3y equals to 3। अब देखिए सबसे पहले आप जो है इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही हम अडॉप्ट करते हैं इसलिए वो सबसे आसान, सबसे इजी होगा, लेंथी नहीं है। इजी तो ऐसे सभी हैं लेकिन ये जल्दी हो जाएगा आपका और इसमें गलती होने का चांसेस कम रहेंगे। या कोशिश करना है या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें या y के कोएफिशिएंट को पहले सॉल्व करना है आपको। यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 2 है, यानी आप इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x होगा। होल इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ x को नहीं ये ध्यान में रखना है, ये तो इक्वल हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ देखते हैं कि इसको कुछ नहीं तो 1 से कर दिए, 1 से एज इट इज इक्वेशंस होगी, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। फिर आप देखिए यहाँ x इसके साथ साइन प्लस है, फर्स्ट इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट के साथ प्लस है, सेकंड इक्वेशन में भी x के कोएफिशिएंट के साथ प्लस है, यदि इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तभी कैंसिल होगा। प्लस ये माइनस हो गया, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस। अब 2x प्लस है, माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2y माइनस 3y माइनस y, और यहाँ प्लस 4 माइनस 3 ये आपका 1 होगा, तो y की वैल्यू होगी -1। फिर यहाँ पुट कीजिए, put the value of y in equation first। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये क्या होगा, x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो x प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 यानी x इक्वल्स टू 2। इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना ये है कि यानी कि ये x की जो वैल्यू है वो 3 होगी, y की वैल्यू -1।
लेकिन यदि इसको ग्राफिकल पढ़िए तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। ये बहुत आसान सरल तरीका है, सिर्फ आपको x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना हो या y के कोएफिशिएंट को। जब भी आपको सॉल्व करने की बात हो, अगर कोई मेथड इन्वॉल्व नहीं हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल दिखाना है कि सबसे पहले ये देखना है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इसके लिए आप पहले चेक कर सकते हैं यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है या x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी a1/a2, ठीक है। y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट b1 कहलाता है या y का कोएफिशिएंट b2 कहलाता है। तो a1/a2, यहाँ देखिए आप a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है। y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ ये आपका b1 होगा और ये y का कोएफिशिएंट ये हो गया आपका b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब ये सॉल्यूशन यूनिक हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ होगा मैंने पहले बताया था, वो इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उसको ग्राफिकल मेथड से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आपका है x + y = 0। ये x और ये y दोनों वेरिएबल्स हैं। पहले मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, x की वैल्यू। अब इसके लिए देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये इसको ले लिए x डैश और ये y डैश, ये ऑरिजिन है जहाँ x भी 0 होगा, y भी 0। अब यूनिट ले लेते हैं, मान लीजिए ये 1 ले लिए, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए x 0 है तो y 2 है, x 0 1 2 ये 1 है, 2 है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, x 0 to y 2, 0 to y 2, ये पॉइंट आएगा। ये आपका आ गया 0 और x 0, पहले x लिखते हैं फिर y। फिर यहाँ देखिए x 2 है, y 0 x 2 ये होगा, पहले x लिखेंगे, ये हो गया 2। अब देखिए एक यहाँ पॉइंट है और एक ये, दोनों से होते हुए एक लाइन आएगी। इसके लिए आपका ये लाइन भी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए, इक्वेशन सेकंड आपका है 2x + 3y = 3। देखिए इसके लिए भी टेबल बनाते हैं। ये x y x0 लेते हैं, तो x0 इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 0 + 3y = 3, यानी 0 + 3y = 3, y = ये मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा 3/3 = 1, y = 3y = 3, y = 1। फिर अगर आप y0 लेते हो, ले लेते हो, इफ y = 0 तो x की वैल्यू होगी 3/2। 3/2 अगर आप 3 को 2 से अप्रोक्सीमेटली देखिए, 3 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 1 जा 2 1 0 2 5 10, तो 1.5, ये आपका आ गया 1.5। तो y की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो x हो गया 1.5। यहाँ देखिए x 0 तो y 1, x 0 है तो y 1, ये आपका हो गया 0 1। फिर आपने लिया x 1.5, 1.5 मीन्स 1 और 2 के बीच होगा, ये 1.5 है, 1.5 ये होगा, तो 1.5 और 0। तो इससे होते हुए एक लाइन जाएगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने ये दिखाया आपको इस ग्राफ के माध्यम से कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, जबकि नो सॉल्यूशन में पैरेलल होगी और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट होगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर जाएगी। कितने मिनट का